सुभाष मोहल्ला के गली नंबर 10 में 30 साल की युवक की चाकुओं से गोद कर की गई हत्या। शहनवाज इलाके में चलाते थे परचून की दुकान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वेलकम में मुखबिर होने के शक में दो युवक ने एक युवक के सीने में घोंपा चाकू। युवक की हालत नाजुक, जीटीबी अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने हत्या का प्रयास समेत तमाम धाराओं में केस किया दर्ज। जन्माष्टमी की देखी जा रही है धूम। भगवान कृष्ण का किया जा रहा है मंदिरों में अभिषेक। फूलों, लाइटों, गुब्बारों से सजे हैं मंदिर। भक्ति के रस में रंगे हैं लोग। भक्तों की मंदिरों में लंबी लंबी कतारें। विज्ञान विहार में बना अंडरपास बदहाल। सरकार नहीं लेती है कोई सुध। अंडरपास पर है गंदगी। असामाजिक तत्वों का रहता है जमावड़ा। रखरखाव का नहीं रखा जाता है कोई ध्यान। और आनंद विहार के डीडीए फ्लैट्स के इलाके में कई दिनों से नहीं हुई सफाई। गंदगी की वजह से पनप रहे मच्छर। लोगों को हो रही हैं तमाम बीमारियां। नगर निगम नहीं दे रहा है इलाके में कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में अपराध का ग्राफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर पूर्वी जिले के सुभाष मोहल्ला के गली नंबर 10 में देर शाम शहनवाज नामक युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। शहनवाज की उम्र 30 साल थी और वो पिछले 2 साल से इलाके में परचून की दुकान चलाते थे। देर शाम अचानक से कुछ अज्ञात बदमाश दुकान पर आते हैं और शहनवाज पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करते हैं। शहनवाज की मौके पर मौत हो जाती है। कुछ साल पहले ही मृतक शहनवाज के जीजा का भी चाकुओं से हमला हुआ था, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पुलिस की धरपकड़ जारी है। 9-9:15 बजे के करीब सुनने में आया कि ऐसे ऐसे मर्डर हो गया पीछे। फिर किसका हो गया फिर पता लगा उस दुकान वाले का। मैंने उससे तो मैं भी दूध लेके गया हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक था। ये बताया कि कोई छुरी वुरी लगी है इसकी, किसी ने छुरी वुरी मारी है। पूर्व दिल्ली के वेलकम इलाके में बुधवार देर रात पुलिस का मुखबिर होने के शक में दो युवक ने एक युवक के सीने में चाकू घोंप दिया। गंभीर हालत में समीर को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का प्रयास समेत तमाम धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सुमित परिवार के साथ जनता कॉलोनी में रहते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। बुधवार रात 2 बजे इलाके में रहने वाले सलमान और मूली उनके घर पर पहुंचे। कुछ जरूरी बात करने के लिए समीर को एक पार्क के पास ले गए और उसके ऊपर चाकू से वार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पूर्व दिल्ली में जन्माष्टमी के पर्व की धूम देखी जा रही है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाया जा रहा है। मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। भगवान कृष्ण के हर स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त मंदिर में आकर दर्शन कर रहे हैं और नंदलाल का गुणगान किया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मंदिरों में भक्तों के लिए प्रसाद बन रहा है, जो कि भक्तों को वितरण भी किया जा रहा है। गुब्बारों से मंदिर सजे हैं। सुंदर सुंदर झांकियां बनाई गई हैं। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और हर आदमी चाहता है कि हमारे भगवान जी का अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, तो आज भगवान जी का जन्मदिन अच्छी तरह से क्यों नहीं मनाएं। तो लोगों में उत्साह है। इस वजह से ये सब यहाँ की पब्लिक, सुरमल बिहार के लोग सब मिलके बहुत अच्छे उत्साह से यहाँ मना रहे हैं। मंदिर में हमने देखो बिल्कुल वृंदावन की तरह बंगला बनाया है। हर तरफ फूलों की बहुत सजावट है, चाहे हनुमान जी की तरफ हो, शिव जी की तरफ शिवलिंग बना रहे हैं बाहर, और अजय त्रिवेणी जी की भजन संध्या हो रही है। पूरी ईस्ट दिल्ली के जो लोग, क्योंकि हमारा मंदिर जो है ये सनातन धर्म मंदिर इतना पूरी इस एरिया में फेमस है, तो सब लोग अपने घरों से भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और विशेष रूप से जो ये बंगला सजाया हमने और बाहर जो भजन संध्या हम लोग कर रहे हैं, अजय भाई जी जो आ रहे हैं, उसका एक विशेष रूप से रहेगा। इसलिए लोगों के अंदर उत्साह है कि जैसे शाम हो और जाके भगवान जी का जन्मदिन मनाएं और जाके भजन संध्या सुने। पूर्व दिल्ली के विज्ञान विहार पर बना अंडरपास अपनी बदहाली की दास्ता को खुलकर बयां कर रहा है। सरकार अंडरपास का ठीक से मेंटेनेंस नहीं करती है। यह अंडरपास पिछले लंबे समय से बंद है और अंडरपास में काफी गंदगी है। शाम के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा जाता है। अंडरपास पर ना कोई लाइट की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर कोई गार्ड रहता है। आसपास के रहने वाले लोगों और राहगीरों का कहना है कि अंडरपास को फिर से खोलना चाहिए। इसकी सुचारू रूप से सफाई करनी चाहिए।
रोड क्रॉस करते हैं, रेड लाइट से करते हैं या फिर बीच से निकल गए रोड पर से, या फिर रेड लाइट पे जाके जब होता है ट्रैफिक तो है, कितना दिन तो देखता हूँ ऐसा दिक्कत तो होता ही जाने में। नहीं, मैं जब से आया तब से तो बंद ही है, मेरे को महीना भर हो गया कल यहाँ पे। रात को नहीं रहता मैं यहाँ पे, शाम को निकल जाता, उसका पता नहीं फिर जलता नहीं जलता। मेरे को नहीं लगता सफाई वफाई होता जिस तरीके से दिख रहा है ऐसे होने में। नहीं, मेरे को यहाँ पे कभी नहीं दिखा दिया सफाई होते हुए। रोड पे दिखता है यहाँ पे, ये रोड जो है ये साफ होता है, बट इसमें नहीं दिखता है। मेंटेनेंस पे ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बना कैसे छोड़ दिया इसमें, देखो ना इसमें जंगल लग रहे हैं सारे, टूटेगा खराब होगा फिर। जब ये अंडरपास बना है, अगर अंदर से रास्ता खुलेगी तो सही रहेगी ना, अगर ऊपर से आदमी जाएगा तो थोड़ा बहुत किसी का चोट भी लग सके। हाँ, सड़क के ऊपर से ही जाते हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है यहाँ। हाँ, नहीं इतना विशेष ट्रैफिक तो नहीं रहता, लेकिन चोट बहुत। हाँ, गंदगी वगैरह है और इसका ताला भी लग रहा है। नहीं, चौकीदार भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, पब्लिक की सहूलियत के लिए बना है। चालू करना चाहिए। हाँ, चालू करना चाहिए। ऐसा तो होगा कम से कम 2-3। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार स्थित डीडीए फ्लैट्स में पिछले काफी लंबे समय से लोग गंदगी और नाली जाम की समस्या से काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ पिछले कई दिनों से कोई भी यहाँ सफाई के लिए नहीं आ रहा है, जिससे बीमारियों और मच्छरों से जीना मुहाल हो रहा है। लेकिन एमसीडी के कर्मचारी यहाँ सफाई करने के लिए नहीं आते हैं, जिससे बारिश होने के बाद पानी घरों में भर जाता है और काफी नुकसान हो रहा है। समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा है सीवर और नालियों की, जो कि कभी सफाई नहीं होती। सफाई इसलिए नहीं होती, इतने भारी भारी इन्होंने पत्थर रख दिए हैं, ये एमसीडी ने रखे हैं पत्थर, लेकिन सारी नाली कवर नहीं हुई, जिस कारण से वो भर जाती है। बारिशों में 3-3 फुट पानी होता है। दिक्कत यहाँ पे बारिश होती है तो घर में पूरा पानी चला जाता है, नाली कभी साफ होता ही नहीं है। पूरा नाली में इतना मच्छर होता है कि जैसे लग रहा है कि जैसे कोई यहाँ पे रहता ही नहीं है आदमी, इस तरह से मच्छर रहता है। लेकिन ये हमेशा ही रहता है इस तरह का काम। नहीं, जल्दी नहीं आता। झाड़ू वाला तो किसी तरह आ जाता है, नाली वाला सीवर वाला बिल्कुल नहीं आता। सीवर वाला को कहने जाते हैं तो 2 बार कहने जाएंगे तो 1 बार आएगा, कहाँ थोड़ा बहुत कर देगा, फिर चला जाएगा, हो गया उसका काम। नाली नहीं साफ होती है यहाँ, उसमें चौक में झाड़ू नहीं लगता है। कई बार बोल के थक गए कि भैया चौक में आके तीसरे दिन झाड़ू लगा दो, लेकिन कोई लगाता नहीं है। अब पनपते हैं तो क्या करें, काटते हैं, दवाई छिड़कते हैं। लोग बीमार होते क्यों नहीं है, बुखार होता है, जुकाम होता है, सब कुछ होता है। आप लोगों ने तो यहाँ पे देखिए नाली ना साफ करने आते ना झाड़ू लगाने आते। ये देखिए इधर के साइड, ये जब से ये टूटा है ऐसे कैसे 1 साल 8 महीने 1 साल होने लग गए, पर यहाँ से न उठाते और यहाँ से सांप वगैरह भी निकल रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े सांप निकल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मारा है, बड़े डेंगू के मच्छर हो रहे हैं। कंप्लेन करी है, कितने करते हैं, फिर भी कोई वही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं है कोई। ईस्ट दिल्ली रामलीला महासंघ के पदाधिकारियों ने डीडीओ उपाध्यक्ष से मुलाकात की है। महासंघ के पदाधिकारियों ने उनसे रामलीला आयोजन के लिए ग्राउंड की बुकिंग जल्द शुरू कराने के लिए कहा, जिससे आयोजक को आगे की तैयारी कर सकें। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बुकिंग के काम को शुरू किया जाए, जिससे हम लोग अपनी तैयारियों के लिए रूपरेखा तैयार कर सकें। समय बहुत कम बचा है, काम बहुत ज़्यादा है। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से वैसे भी रामलीला का मंचन नहीं हो पाया है। इस बार रामलीला का मंचन बेहद भव्य किया जाएगा। ग्राउंड की बुकिंग के लिए हमारा ईस्ट दिल्ली जो महासंघ बना है, सुरेश बिंदल जी और भगवत रस्तोगी जी, सतीश लुथरा जी कल वाइस चेयरमैन डीडीए से मिले थे और वाइस चेयरमैन ने एक सत्वरता दी थी कि आज रात को खुल जाएगा, नहीं तो सोमवार को 100% आपका ये पोर्टल खुल जाएगा, जिसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है और सबके पोर्टल खुल जाएंगे सोमवार को। नहीं, दिक्कत तो देखो अब जो रामलीला में है, हमें लगता है कि इस बार दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सोमवार को सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, गवर्नर साहब सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सांसद जी सपोर्ट कर रहे हैं, विधायक सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत है। इसीलिए हमने ईस्ट दिल्ली महासंघ इस बार ही बनाया, जिसके प्रधान हमारे सुरेश बिंदल जी हैं, भगवत रस्तोगी जी महामंत्री हैं, सतीश लुथरा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं और 3-4 हमारे संरक्षक हैं, रमेश पिल्लू जी हैं और वो नीरज चोपड़ा जी हैं, संजीव कपूर जी हैं, राजेंद्र पाल जी हैं, ये हमारे संरक्षक हैं और बाकी मेंबर हैं। हर रामलीला से एक आदमी लिया है, तो ऐसी दिक्कत आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कल वाइस चेयरमैन साहब से मीटिंग होगी और भगवान ने चाहा हर साल से भी और सुंदर भव्य लीला इस बार होगी। ये हम कल गए थे तो वस्तुतः स्थिति हमें पता चली कि मामला सारे ठीक हो गए हैं, केवल अब पैसे के ऊपर थोड़ा रुका हुआ था, क्योंकि 15 रुपये और 60 रुपये का अंतर था। अगर वो खोल देते तो लोगों को 60 रुपये के हिसाब से जमा कराना पड़ता। तो ये कहा गया था कि आप हमें लिस्ट दे दीजिए कौन कौन सी लीलाएं दिल्ली की जो डीडीए के ग्राउंड में होती है, हम उन्हीं को 15 रुपये देंगे। अगर ये शाम तक
हो जाएगी फाइल तो हम खोल देंगे, नहीं तो 3 दिन की छुट्टी है, सोमवार को हम जरूर खोल देंगे, मंडे तक इंतजार करेंगे। दिल्ली को ई वाहनों की राजधानी बनाने के लिए शुरू की गई नीति को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान दिल्ली में 62,000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। खास बात यह है कि इस साल दिल्ली में कुल पंजीकरण में ई वाहनों की भी भागीदारी 10% तक पहुंच गई है। पूर्व दिल्ली के दुकानदारों ने बताया कि लोग सबसे ज्यादा ई वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और 10% से ज्यादा सेल हो रही है। वहीं मार्केट में भी स्कूटी कई प्रकार की हैं। चाइनीज स्कूटी भी मार्केट में लगातार बिक रही हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है इसके अंदर मुझे, क्योंकि आजकल आपको पता है पेट्रोल के बहुत हाईएस्ट प्राइस हो रहे हैं। जिस मेरे को मतलब पहले मैं पेट्रोल में जाने की सोच रहा था, फिर मुझे किसी ने सुजेस्ट किया कि आप ई व्हीकल ले लीजिए, बहुत अच्छी है। फिर मैंने अपना एक्सपीरियंस भी चला के देखा, काफ़ी अच्छा है। मेरे को बहुत कम पैसों में अच्छा एवरेज दे रही है। पोल्यूशन से तो पूरी राहत है, इसमें तो पोल्यूशन है ही नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। रात को चार्ज लगाता हूँ और 4-5 घंटे में चार्जिंग बंद कर देता हूँ, उसके बाद अच्छा खासा चलती है। तो पेट्रोल की बचत भी है, फिर उसके बाद साउंडलेस है, इंजन की आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी, जो इंजन हो रहा है, और बिल्कुल साउंडलेस है। एनवायरनमेंट ग्रीन है, मतलब कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई धुआं हुआ की कोई शिकायत नहीं। आगे सबके लिए अच्छा है कि एनवायरनमेंट अपना क्लीन रहेगा और पैसे भी बच रहे हैं इसके साथ पेट्रोल के। और वैसे भी अब इलेक्ट्रिक जो है, पहले लेड एसिड के साथ आती थी, अब लिथियम के साथ आने लगे, लिथियम आयन के साथ। 3 साल की वारंटी है और कॉस्ट भी कुछ नहीं बढ़ती, बिजली का बिल भी कुछ नहीं आ रहा चार्जिंग के बाद। कस्टमर खुश है। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं। 8 पैसे किलोमीटर का खर्चा पड़ता है इसका, सिर्फ कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, चीप एंड बेस्ट, बड़ी कंफर्टेबल है। अब इसकी तो प्रॉपर सर्विस में तेल भी चेंज कराना है, सब कुछ चेंज कराना है, उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ़ायदा में कौन सी वाली स्कूटी ज़्यादा बेस्ट है? इस समय तो इलेक्ट्रिक ज़्यादा अच्छी है। इसमें एक खास बात तो ये है, ये एक चार्जिंग में मतलब सिंगल फुल चार्जिंग में 70 से 80 किलोमीटर चलती है और 2 यूनिट खर्च होते हैं इसमें। तो ये लगाओ 6 रुपये, 6 से 8 के 10 रुपये लगा लो, 10 रुपये में 80 किलोमीटर चलती है। और पेट्रोल की बढ़ती है 200 रुपये में 80 किलोमीटर चलती है। इसकी मेंटेनेंस रख रखाव बिल्कुल नहीं है, सर्विस होती है नॉर्मल इसमें, इसलिए लोग इसे अब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर आप सड़क पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी को देखकर हेलमेट पहन लेते हैं और इसके बाद हेलमेट को हैंडल पर टांग कर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हैं तो ये आदत आप छोड़ दीजिए। जी हाँ, जल्दी बिना हेलमेट दोपहिया चलाने और सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने का चालान भी कैमरे से होंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस ओर बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इंग्लैंड और पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग में समझौता करने जा रही है। इस पर पूर्व दिल्ली के लोगों का कहना है ये काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग चालान होने के बावजूद भी हेलमेट पहनने से गुरेज करते हैं, जो कि उनकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं होता है। हेलमेट लगाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए अच्छा है। हेलमेट ज़रूरी है, बहुत अच्छा डिसीजन है। लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आएगी, डर के ही सही, लेकिन अब कम से कम अपनी सेफ्टी तो के लिए तो थोड़ा जागरूक होंगे। हेलमेट नहीं लगाते अपना, थोड़ा बस अपना अच्छा लगे इस वजह से, हवा वगैरह के लिए, लेकिन सेफ्टी पहले है। और जैसे कि आप देख रहे हैं रोडों पे गड्ढे हैं, रोड टूटे हुए हैं, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं इतने, तो जो गिरने के बाद पहली चोट सिर पर ही लगती है। तो अच्छा है, लोग अवेयर होंगे इससे। बहुत अच्छा ये पहल जो है दिल्ली पुलिस ने फैसला जो है बहुत अच्छा फैसला लिया। देखिए मेन रोड की बात किया तो अलग है, मगर जैसे गली मोहल्ले हैं, बाकी छोटे रोड हैं, तो इन पे तो ज़्यादातर आपने देखा होगा 80% लोग हेलमेट लगाते ही नहीं हैं। मैं मानता हूँ आपकी बात का, बट हम सरदार लोग हेलमेट नहीं पहन सकते। बाकी लोगों के लिए अनिवार्य होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक आजकल आपको मालूम है ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ हेलमेट पहनने वालों का, और मैं खुद भी अपने आप से यही जनता के आगे गुजारिश करूँगा कि सभी हेलमेट पहने और सभी सेफ रहें। लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी सेफ्टी के लिए और अपने परिवार के भलाई के लिए वो हेलमेट अवश्य लगाएं और दूसरों को भी जागरूक करें कि हेलमेट लगाएं। फैसला तो अच्छा है, इससे लोग डर की वजह से ही लगाएंगे हेलमेट, तो अच्छा है वो। ये कैमरे वाला सिस्टम ठीक है, लोग इससे अवेयर होंगे, लगाएंगे। बिल्कुल होंगे, उन्हें पता है फ़ोटो खिंच जाएगी, तो इसलिए वो खुद ही लगा के। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।